हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। मेरा नाम प्रवीण पाल है। जैसा कि बेटा आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3C कवर की थी, तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 3D कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन के पहले कुछ हमको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं, आइए उनको हम देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन 1 to 10 हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला पॉइंट क्या है इसका, तो आइए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात की जाए किसी भी गिवन इक्वेशन में, तो क्या होगा? जैसे अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 said to be consistent if it has at least one solution। ये बेटा इसमें क्या होगा? अगर हमको ये गिवन इक्वेशन दी गई होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो ये कंसिस्टेंट कब होगा? जब इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। इसमें क्या होगा बेटा? एट लीस्ट वन सोल्यूशन होगा, कम से कम एक ही सोल्यूशन इसमें होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा कंसिस्टेंट होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी स्थिति पे क्या होगा? द एबव सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इन बेटा इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इट हैज नो सोल्यूशन। इट हैज नो सोल्यूशन एट ऑल, किसी भी स्थिति में इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कब होगा बेटा? जब हमारा एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। क्या होगा? एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो यहां से हमने देखा कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बात की जाएगी। तो अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा तो सिस्टम हमारा कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इट हैज नो सोल्यूशन एट ऑल, किसी भी स्थिति में हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा? नो होगा। आइए अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहली इसमें कंडीशन क्या है? द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 गिवन है, तो ऐसी स्थिति में पहला बेटा पॉइंट क्या दे रखा है? हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अगर हमको यूनिक सोल्यूशन की हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो हमारा केस बनेगा वो क्या होगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन a2। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के वैल्यू से इक्वल नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर केवल यूनिक सोल्यूशन की बात करता है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। अगर इससे कहा जाए कि हमको इसकी सोल्यूशन को सॉल्व करो, x और y की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो बेटा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू कहाँ से निकल के आए हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकल के आई। तो आइए जब हम क्वेश्चन में कुछ कहा जाएगा कि हैज अ यूनिक सोल्यूशन, तो कंडीशन लगाएंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। सेकंड में कंडीशन क्या है? एंड द सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे? उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये बेटा हमारा था पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा, एक मिनट। अब बेटा सेकंड नंबर में पॉइंट क्या हमारा? हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कौन सा? हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसी स्थिति में हमारा केस कौन सा होगा? तो आइए इसको हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा केस होगा वो बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेगा, तो हमको केस क्या लगाना है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 निकालना है। और तीसरे बेटा पॉइंट की हम बात करते हैं तो कहा जाएगा हैज नो सोल्यूशन। अगर देखो अभी हमने बताया अगर नो सोल्यूशन होगा तो सिस्टम हमारा कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर नो सोल्यूशन की बात करेंगे तो नो सोल्यूशन में कंडीशन क्या लगेगी? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। तो ये इसमें हमारे तीन केस थे। पहला केस आपने देख ही लिया होगा, हैज यूनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2।
इसमें हम सोल्यूशन निकालेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। सेकंड बेटा हमसे कहा गया है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। थर्ड नंबर की बात करते हैं बेटा हैज नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन की बात करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 दैट नॉट c1 अपॉन c2। और अगर हैज नो सोल्यूशन की बात करेंगे तो सिस्टम हमारा बेटा कैसा रहेगा इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आई होप आप सभी को बात अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम अब ये यही हमारे 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट क्या है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज बेटा कौन सी एक्सरसाइज 3D। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है, अच्छा इसमें पहले हम देखते हैं बोल क्या रहा है। कह रहा है बेटा सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला गया इसमें यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। पहले तो इसमें कंडीशन निकालेंगे क्या कि यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती थी a1 अपन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। फिर अगर इसका सॉल्यूशन बोला गया है तो सॉल्यूशन के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमको गिवन इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन है, कौन कौन सी है। तो इक्वेशन बेटा क्या है यहाँ से 3x प्लस 5y बेटा 12 इक्वल के राइट प्लेस में माइनस लेफ्ट प्लेस में लाएंगे तो साइन चेंज तो क्या हो जाएगा माइनस 12 इक्वल क्या हो जाएगा 0। बेटा ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा ये क्या लिखा हुआ है आपका 5x प्लस 3y बेटा ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन क्या है सेकंड। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको कंपेयर कराना है गिवन इक्वेशन कौन कौन सी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या कराना है कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे on comparing equation a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या था बेटा 0 था। सेकंड क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हम इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन को क्या कराएंगे कंपेयर कराएंगे। इसके बाद हम आगे से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कंपेयर कराएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बेटा यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x के मल्टीपल में क्या है 3। बेटा यहाँ कंपेयर x के मल्टीपल में क्या है a1। तो हम ये कह सकते हैं कि a1 की बेटा वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अगेन b1 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ y के मल्टीपल में b1 है, यहाँ y के मल्टीपल में 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि b1 की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगेन c1 तो आपको दिख ही रहा होगा क्या हो जाएगा -12। यहाँ बेटा c1 की वैल्यू क्या हो गई -12। अब हम बात करते हैं a2 b2 c2 की। तो a2 बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a2 कितना हो जाएगा 5। बेटा b2 कितना हो जाएगा b2 यहाँ से बेटा देखेंगे 3 हो जाएगा एंड c2 कितना हो जाएगा बेटा कितना -4। तो इन दोनों गिवन इक्वेशन से हम कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने से क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यू निकल के आएंगे। अब हम कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन हमसे बोला गया है अ यूनिक सोल्यूशन। क्या बोला गया है तो यहाँ लिखेंगे फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। तो इसमें कंडीशन क्या थी बेटा a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2, यही तो कंडीशन थी। तो आइए हम देखते हैं a1 क्या है बेटा a1 3 है, a2 कितना 5 है। इक्वल इसको क्या करेंगे 20 से कट कर देंगे तो डज नॉट का साइन हो जाएगा। और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो यहाँ हम देखेंगे b1 बेटा कितना 5 और b2 कितना 3। ये बेटा 5 है, ये अपॉन में क्या है 3। तो ये तो हमारा क्या हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये कैसे सोल्यूशन होगा एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ लिख देंगे द गिवन सिस्टम, द गिवन system of a equation has a unique solution। तो बेटा ये सोल्यूशन कैसा होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये तो बेटा हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व हो गया अ यूनिक सोल्यूशन। लेकिन हमसे कहा गया है सॉल्व इट, इसे हमको सॉल्व करके भी दिखाना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि क्वेश्चन बेटा फर्स्ट क्या है। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं क्या है 3x प्लस 5y 3x
प्लस 5y माइनस 12 इक्वल क्या है 0। और सेकंड बेटा क्या है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल क्या है 0। बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन कौन सी थी सेकंड। यहाँ से अब हम क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं। अगर हम बेटा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, किसकी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर बेटा एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो, हमने अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते समय एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन आए थे, उसमें हमने कराया था अगर एक्स के अपॉन में कोई भी नंबर आएंगी तो क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे। ये b1/b2, ये c1/c2 इसके अपॉन में आ जाए। तो यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। पहले इसमें आ नहीं पाएगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बेटा हमारा एक्स हो जाएगा, ये अपॉन में इक्वल, ये वाई हो जाएगा अपॉन में इक्वल, ये 1 हो जाएगा इसके अपॉन में। अब हम एक्स वाले को कैसे बताया गया, हमने कहा एक्स को हाइड करेंगे तो क्या आएगा b1/b2 c1/c2। तो एक्स के अपॉन में नंबर लिखेंगे तो यहाँ आएगा बेटा 3/5 b1/b2, ये आ गया हमारा। और फिर क्या आएगा -12/4, -12 माइनस का 4 आएगा। अब y के अपॉन में नंबर कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था आपको इस y वाले को हाइड करेंगे तो क्या आएगा a1/a2 और c1/c2। तो 3/5 बेटा ये आपका आएगा 3/5 और ये आएगा -12/-4। अब हम बात करते हैं 1 के अपॉन में, 1 का मतलब ये c1/c2 के अपॉन में क्या आएगा। तो इस हम c1/c2 को हाइड करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 और b1/b2। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3/5 और 5/3 ये नंबर आया, तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ से बेटा हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मेथड सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसका हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। मिडिल टर्म में हमेशा बेटा साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये भी बात आराम से आप ध्यान रखिएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अब हम इसको क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हम कराते हैं बेटा, है हमारा x अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 × 3, बेटा बीच में माइनस साइन आएगा, ये आ जाएगा -12 × 5 इक्वल। सेम बेटा यहाँ पर भी y का 3 का मल्टीप्लाई -4 था, बेटा -4 × 3, बेटा माइनस साइन, ये आ गया -5 -12, 5 इक्वल। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा बेटा, 3 × 3 -5 × 5। आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये क्या आ जाएगा एक्स अपॉन में बेटा -12 आ जाएगा, बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 5 जो कितना हो जाएगा 60, तो प्लस का 60 आ गया इक्वल। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वाई -4 कीजिए बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, बेटा माइनस माइनस प्लस, और 12 5 जो कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा इक्वल। 1 अपॉन के नीचे नंबर क्या आएगा बेटा, ये 3 3 9 -25। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था। अब बेटा हम x y और 1 इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x अपॉन -12 प्लस 60 में -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, +48 आएगा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो x अपॉन बेटा क्या आ जाएगा 48 इक्वल, y अपॉन में बेटा भी ये भी क्या आएगा 48 इक्वल, ये बेटा 1 अपॉन में क्या निकल के आएगा आपका -25 + 9। तो -25 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा। बेटा कितना आएगा -16। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को x के वाले को बेटा 1 के इक्वल करेंगे, इस y वाले को भी 1 वाले के इक्वल कर देंगे। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 48 इक्वल बेटा किसके हो जाएगा 1 अपॉन -16 के। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा -16 x इक्वल क्या हो जाएगा 48। तो ये x इक्वल बेटा हो जाएगा -48/16। बेटा माइनस को भी ट्रांसफर करेंगे, 16 - 16 16 3 जा कितना होता है 48। तो यहाँ से हमने देखा बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। क्या आ गई, -3 आ गई। अब हमको बेटा y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमने बताया था, इस y वाले टर्म्स को इसके इक्वल करेंगे
यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा y/48 इक्वल में 1/-16। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -16y इक्वल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 में 16 16 3 जा 48। इस माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। आइए हम इसको फिर से एक बार देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। पहले तो हमको यूनिक सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी लगाना है a1/a2 डज नॉट b1/b2। पहले तो फिर इसके बाद में अच्छा हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कम इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशन से हमको जो भी गिवन इक्वेशन हमको क्या कराना है कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने बाद में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ से हमारा ये क्या हो गया ये सिस्टम हमारा यूनिक सोल्यूशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमसे बोला गया है कि हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड सॉल्व इट। इनको सॉल्व कैसे करेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मल्टीप्लाई मेथड से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं x/y/1/। इन सॉल्व करने के बाद में x के अपॉन में नंबर आया तो x वाले को बेटा इसके इक्वल करेंगे, y वाले के भी 1 के इक्वल करेंगे। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 और y की वैल्यू भी क्या आ गई -3। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते भी जाइए। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेटा जो भी हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं, इसी वजह से आपको क्वेश्चन आए नहीं शायद। तो उनको फिर से लगाइए, लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी हमको क्या करना है यूनिक सोल्यूशन कंडीशन लगानी है और सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले ये हमको गिवन है, ये हम देख पा रहे हैं ये है 2x -3y बेटा ये -17 हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। फिर हमारा 4x प्लस वाई -13 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन क्या है सेकंड। अब हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे। तो बेटा अगर हम यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू बेटा क्या आएगी -3 और c1 की वैल्यू क्या आएगी -17। अगेन a2 की वैल्यू हम चेक करेंगे तो ये आएगा 4, b2 की वैल्यू चेक करेंगे बेटा क्या आएगा 1 आएगा प्लस का। क्यों क्योंकि y के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा प्लस का 1। और ये बेटा हमारा c2 क्या होगा -13 होगा। तो ये तो हो गया। अब इस किस कंडीशन में हम जाने वाले हैं हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी बेटा a1/a2 डज नॉट b1/b2। यहाँ हम लगाएंगे तो कंडीशन तो a1 देखेंगे बेटा क्या आएगा 2, a2 कितना बेटा 4 डज नॉट, b1 कितना है बेटा -3 और b2 कितना है 1 है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक ये सिस्टम कैसा हो गया यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे द गिवन सिस्टम ऑफ सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये कैसा इक्वेशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये कंडीशन। लेकिन अब हमको करना क्या है 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हमको x y की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं। 1 इक्वेशन क्या है 2x -3y -17 इक्वल 0। यहाँ लिखेंगे 2x -3y -17 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट था। सेकंड बेटा क्या है 4x प्लस वाई -13 इक्वल क्या है 0। इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हमको एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते थे, तो आइए सेम अब तो आपको आ ही जाएगा यहाँ से बेटा, ये x अपॉन इक्वल ये हमारा y के अपॉन में आएगा, इक्वल में ये क्या आएगा 1 के अपॉन में आएगा। अगर बेटा हमको x के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x वाले को हाइड करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा ये हमारा b1 है, ये क्या है b2 है, ये c1 है, ये क्या है c2 है, तो ये x के अपॉन में नंबर आएंगे, तो b1 बेटा कितना है -33 और b2 कितना है 1 है, c1 कितना है -17, c2 कितना बेटा -13। अब अगेन अब y के अपॉन में कौन से नंबर आएंगे, ये देखो इस y वाले को बेटा हाइड करेंगे तो क्या आएगा a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2, तो बेटा ये आएगा 2 अपॉन 4, ये आएगा -17 अपॉन -13। अब 1 के अपॉन में नंबर चेक करेंगे तो 1 मतलब c1 अपॉन c2, अब इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो यहाँ बेटा आएगा आपका 2 अपॉन 4, यहाँ आएगा -3 और ये आएगा 1 आएगा। ये तो हो गया, तो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं इसमें भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लगाते हैं इसमें, लेकिन मिडिल टर्म में बेटा साइन हमेशा क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, साइन बेटा हमेशा बीचों बीच किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आप देखेंगे तो एक्स अपॉन कराते हैं बेटा -13 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -13, मिनट में साइन बेटा किसका आएगा माइनस का आएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -17 इक्वल y के अपॉन में हम नंबर लिखेंगे, तो y के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई -13 2 मल्टीप्लाई -13 यह आएगा आपका माइनस, यह आएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई -17 इक्वल, अब हम 1 के अपॉन में कोई नंबर देखते हैं, तो 1 के अपॉन में क्या आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई 4। यस, अब हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस माइनस के बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा रिजल्ट किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, ये हमने आपको बता रखा है कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट बेटा पॉजिटिव, अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों बेटा साइन मल्टीप्लाई में है, लेकिन साइन किसका माइनस का, 13 3 कितना होता है 39, वो भी किसका आएगा प्लस का, बेटा ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 17 17 इक्वल y अपॉन में बेटा ये 13 टू जा 26, वो भी किसका माइनस का, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 17 4 जा 68 इक्वल ये 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 12, 12 क्यों हुआ 4 3 12 माइनस माइनस प्लस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो x अपॉन बेटा 39 और 17 कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56, y अपॉन में -26 और 68, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 68 -26 ये 2 ये 4 42 आएगा, कितना आएगा 42, बेटा यहाँ पर कितना आ गया 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, क्या हो गया 14 हो गया। अब तो आपको अच्छे से बात समझ में ही आ गई होगी, इस x वाले को इस 1 वाले के इक्वल करेंगे, इस y को भी क्या करेंगे इस 1 वाले के इक्वल करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाए बेटा हो जाएगा x अपॉन 56 इक्वल में वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14x इक्वल हो जाएगा 56, तो x इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 56 अपॉन 14, तो x इक्वल 14 बन जाए 14 14 4 जा 56, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अगेन अब हम यहाँ चेक करेंगे कि y अपॉन कितना आया था बेटा, y अपॉन आया था 42 इक्वल में क्या आया था 1 अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो y इक्वल आएगा 42 अपॉन 14 बन जा 14 14 3 जा 42, तो y की वैल्यू हमने देखा क्या आ गया 3, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज बाय पेज। आई होप इसका अब देखो इसका सेम मेथड है बेटा, इसको भी ये एंड लास्ट में ये, तो यहाँ से हमने देखा x इक्वल 4 और y इक्वल क्या आ गया 3, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सेकंड। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसको क्या करना है क्वेश्चन फर्स्ट को केवल हमको सॉल्व करना है। ये हमारा लिखा हुआ बेटा x अपॉन 3
प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल में 3 है। अगेन बेटा एलसीएम क्या आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल में क्या आ गया 3। यहाँ से हमने देखा कि 2x प्लस 3y इक्वल में क्या हो गया 18। यहाँ बेटा 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल क्या हो गया 0। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड बेटा क्या है x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये भी इक्वेशन क्या है सेकंड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पहले इक्वेशन को हमको डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर दिए गए, इनका हम एलसीएम लेके क्या करेंगे एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बेटा क्या रहेगी 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0 और x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमको हैज अ यूनिक सोल्यूशन के मेथड सॉल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। तो बेटा जो इक्वेशन इनको हम कंपेयर कराएंगे किस कौन सी इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन कौन सी थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशन कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू बेटा क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, डज नॉट b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 वैल्यू क्या है -2। ये हमारी कंडीशन कौन सी हो गई एज अ यूनिक सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the given system of equation has a unique solution, has a unique solution। ये तो पहला मेथड हमसे सॉल्व हो गया। तो सेम सिमिलर पहला क्वेश्चन जैसा था सेम सेकंड सेम थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0 बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, ये कौन सी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं कि बेटा हमारा एक्स लिखा हुआ है, एक्स के अपॉन में इसको हम लाइन खींच देंगे, ये वाई के अपॉन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब एक्स के अपॉन में अगर हमको बेटा एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स के अपॉन में कौन सी डिजिट आने वाली है, तो सपोज इस एक्स को हम क्या करेंगे हाइड करेंगे, तो क्या आएगा b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो इसके अपॉन ऐसे लिखेंगे 3 हो जाएगा बेटा ये -2, मतलब b1 है b2, c1 कितना है बेटा -18 और c2 कितना है -2। अगेन हमको y की वैल्यू निकालने के लिए इस y वाले को हाइड करेंगे, तो क्या आएगा ये बेटा 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये आपका माइनस आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। इस 1 वाले को हाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 अपॉन ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा -2। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन था, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से आप देखिए बाहर है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मिडिल टर्म में बेटा साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो हमने देखा कि एक्स अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बेटा -2, ये माइनस 18 मल्टीप्लाई -2 इक्वल ये y के अपॉन में नंबर क्या आएगा, तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई -2 और ये माइनस का साइन बेटा ये -18 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और ये बेटा ये 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -2 और ये बेटा ये -3 मल्टीप्लाई 1। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा बेटा ये हमारा x अपॉन में आ जाएगा -6, क्योंकि 3 प्लस क्या है माइनस का 2 है, 3 2 कितना होता है 6, माइनस साइन है तो माइनस हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस एक माइनस ये और लिखा हुआ है, हम देखेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस का 36 आएगा, 18 टू द 36 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही है ठीक है। और y के अपॉन में देखेंगे तो 2 टू 4 बेटा माइनस का 4 इक्वल बेटा ये y अपॉन में क्या आएगा माइनस का 4, यहाँ देखेंगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, प्लस का 18।
इक्वल में 1 के अपॉन में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 -4 -3 -4 -3। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन में -6 और -36 कितना हो गया, -42। y अपॉन में ये बेटा हो गया 14, ये हो गया 1 अपॉन -7 हो गया। तो अब आपको पता ही होगा x वाले वैल्यू को इस 1 वाले के इक्वल, y वाले को भी इसके इक्वल करेंगे। तो x अपॉन क्या लिखा हो, -42 इक्वल में 1 अपॉन क्या है बेटा, -7। हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 7x इक्वल -42। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 में 7 7 6 जा कितना होता, 42। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, 6। y की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन 14 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -7। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कराएंगे तो -7 y इक्वल कितना हो जाएगा, 14। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, -2। 7 में 7 7 2 जाता है, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो बेटा ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने सॉल्व किया। यहाँ से हमारा कंडीशन आ गई किसकी, यूनिक सोल्यूशन की। फिर इसके बाद हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सॉल्व करेंगे तो कंडीशन किसकी आएगी, कंडीशन आ गई हमारी एक्स और वाई, हमने यहाँ से सॉल्व किया। तो ये था क्वेश्चन। अब अगेन अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल और केवल हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें बेटा हमको सॉल्व करने का कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है, क्या ये सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन हमको लगा तो कैसे करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये हमारा 2x + 3y - 5 = 0 इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। ये बेटा सेकंड क्या है, kx - 6y - 8 = 0 इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन सोल्यूशन कहना कैसा होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू बेटा वैल्यू क्या आ गई, b1 क्या आ गया, c1 क्या आ गया। यहाँ a2 b2 c2 इनकी वैल्यू क्या निकल के आई, आइए देखते हैं। तो a1, तो यहाँ से हम देखें a1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2। और a2 की वैल्यू बेटा क्या आएगी, k आएगी। देखो x के मल्टीपल में k है, ठीक है। यहाँ पर b1 3 b2 -6, b1 3 और b2 बेटा कितना है, -6 है। c1 कितना है, -8 5 और c2 कितना है बेटा, -8। अब कंडीशन हमको क्या लगानी, फॉर है यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो इसकी कंडीशन बेटा क्या थी, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। तो a1 बेटा क्या गिवन है 2, a2 क्या है k, डज नॉट, b1 क्या है 3, b2 क्या है -6, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ से बेटा हमने देखा क्या आ गया आपके पास में, 2 अपॉन k डज नॉट 1 अपॉन -2। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो बेटा k डज नॉट क्या आ जाएगा, -4। तो यही हमारी k की वैल्यू आ गई, लेकिन बीच में साइन किसका रहेगा, डज नॉट इक्वल का, क्योंकि k की वैल्यू हमारी -4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो यूनिक सोल्यूशन कंडीशन आपको पता ही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे है यूनिक सोल्यूशन से। तो क्या कराएंगे, सबसे पहले कंपेयर कराएंगे। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन यहाँ लिखेंगे
तो बेटा इक्वेशन ये हो गया एक्स माइनस के वाई माइनस टू इक्वल जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, टू वाई प्लस सॉरी थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो, इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। इनसे क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपेयर। तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा ए वन की वैल्यू क्या आ गई, ए वन की वैल्यू बेटा क्या है एक्स के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा वन। ए टू बेटा क्या आ जाएगा, ए टू बेटा आ गया थ्री। बी वन की बात करें तो बी वन बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का के आ जाएगा। बी टू बेटा कितना आ जाएगा, बी टू आ जाएगा टू आ जाएगा। सी वन देखेंगे, सी वन कितना आ जाएगा माइनस का टू, और सी टू कितना बेटा फाइव है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। अब हम जाते हैं फॉर अ यूनिक सोल्यूशन के केस में। फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या आता है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट बी वन अपॉन बी टू। तो यहाँ से हमको किसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए वन बेटा कितना वन ए टू, ए वन वन ए टू थ्री डज नॉट बी वन बेटा माइनस के बी टू टू, बी वन माइनस के बी टू क्या है टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये आएगा माइनस थ्री के डज नॉट इक्वल टू। यहाँ से क्या आ गया आपका, के डज नॉट इक्वल माइनस टू अपॉन थ्री। माइनस को भी ट्रांसफर करेंगे तो बेटा हमारा डज नॉट माइनस टू अपॉन थ्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सेम सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन है। आइए हम सिक्स नंबर देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सिक्स नंबर सेम क्वेश्चन। ये क्या है, ये फाइव एक्स माइनस सेवन वाई माइनस फाइव इक्वल जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। टू एक्स प्लस के वाई माइनस वन इक्वल जीरो, इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड। इसमें हम कंपेयर कौन सी इक्वेशन से कराते हैं, लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है, कौन कौन सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। इनसे क्या हम कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पे हम देखेंगे ए वन बेटा वैल्यू क्या है फाइव और ए टू की वैल्यू क्या है टू। क्योंकि पहले इक्वेशन बेटा हमारा ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो के ही टर्म्स में लिखी, इसलिए इसे इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। सेकंड में क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। तो यहाँ एक्स के मल्टीपल में फाइव, तो यहाँ एक्स के मल्टीपल में ए वन की वैल्यू क्या होगी फाइव। ऐसे हमको वैल्यू निकालनी होती है। अगेन बी वन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, के आएगी। क्या आएगी, बी वन बेटा माइनस सेवन आएगा। क्या आएगा, माइनस सेवन। और बी टू क्या आएगा, के आएगा। देखो वाई के मल्टीपल में के है। और सी वन बेटा क्या आएगा, माइनस फाइव। और सी टू क्या निकल के आएगा, माइनस का वन। तो हम यूनिक सोल्यूशन कैसे देखेंगे, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। तो क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट बी वन अपॉन बी टू। यहाँ ए वन बेटा कितना है फाइव अपॉन टू, यानी ए वन फाइव ए टू टू डज नॉट बी वन बेटा कितना है बी वन माइनस सेवन और बी टू कितना है के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बेटा हो जाएगा फाइव के डज नॉट इक्वल टू सेवन जा फोर्टीन माइनस का फोर्टीन। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, के डज नॉट इक्वल माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव। ये हमारा के की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारा यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन फॉलो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस सेम सिमिलर क्वेश्चन को बेटा आपको क्या करना है, ये आपके लिए क्या है, एस डब्ल्यू है। क्या है, एस डब्ल्यू। इसका भी हमको कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन करके बताना है, क्योंकि बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पिछले बताए गए सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसको सेम क्वेश्चन ऐसे लगाना है। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। एट भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। नाइन है, तो आइए हम एट नंबर देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिर भी सेवन नंबर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। एट देखते हैं, तो एट के लिए बेटा इक्वेशन देखो ये क्या होगी, ये फोर एक्स माइनस फाइव वाई बेटा इक्वल में के है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या आएगा माइनस के, इक्वल में जीरो। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। सेकंड क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल क्या है जीरो, इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। इसको हम कंपेयर कराएंगे तो कौन सी इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। बेटा इनको हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे a1 की बेटा वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की बेटा वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू बेटा क्या है -5 और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, c1 की वैल्यू बेटा क्या है -k और c2 की वैल्यू क्या है -12। ये कंडीशन आ गई। अब इन कंडीशन से हम क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है बेटा, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। वैसे भी यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनको बेटा हमने इंट्रो में कराया था। इनके हमने ग्राफ भी बताए थे कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, दोनों पॉइंट एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसा होगा, ग्राफ में एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट का है क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। नो सोल्यूशन में क्या होंगे, दोनों पॉइंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको बात समझ में ही आ गई होगी। तो बस, तो हम a1 में देखेंगे कितना है, a1 4, a2 -a2 2, ये 4/2 डज नॉट b1 -5 b2 -3। उफ उफ उफ, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, b2 क्या है बेटा, b2 है b1 -5, ये -3। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू तो निकल ही नहीं पाई, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या है भाई, ये a1x प्लस b1y प्लस cn कंडीशन a2 b2 c2 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा k की वैल्यू ही नहीं निकल के आएगी, क्योंकि हमारा a1 अपन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। अब देखो, अगर ऐसी स्थिति में भी होगा तो a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन a2 डज नॉट c1 अपॉन c2 लगा दो। क्या लगा दो, डज नॉट c1 अपॉन c2, डज नॉट c1 अपॉन c2। तो यहाँ हम देखेंगे ये 4/2 डज नॉट -5 अपॉन -3 डज नॉट। अब C1 अपॉन C2, तो C1 बेटा कितना -k है, C2 कितना -12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन के इसके इक्वल कर दो। यहाँ बेटा आ जाएगा आपका 4/2 डज नॉट -k अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो ये आ गया 2k इक्वल कितना आ जाएगा 4, 12 4 जा 48 डज नॉट। तो k डज नॉट इक्वल 48/2, इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा k डज नॉट इक्वल कितना आ गया 24। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे बात समझ में आई हो, ये 24 लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो k डज नॉट इक्वल 24। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 8। क्वेश्चन नंबर 9 आइए इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम सिमिलर है, बस करते कैसे हैं आइए देखते हैं। तो पहले तो ये बेटा हमारा kx लिखा हुआ है प्लस 3y, बेटा ये राइट प्लेस में लेफ्ट प्लेस में आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा k-3 इक्वल में क्या हो गया 0। इक्वेशन कौन सी हो गई फर्स्ट। सेकेंड 12x प्लस ky माइनस k इक्वल क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन कौन सी है सेकेंड। तो इसमें भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इससे हम बेटा क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराएंगे तो आइए हम देखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो a1 की बेटा वैल्यू क्या निकल के आई, a1 की वैल्यू बेटा k है, क्या है k। b1 की वैल्यू बेटा क्या है 3 है, a2 की वैल्यू क्या है 12 है और b2 की वैल्यू बेटा क्या है k है, c1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस ब्रैकेट में k-3 एंड c2 की वैल्यू क्या है बेटा -k। अब हम जाते हैं फॉर अ यूनिक सोल्यूशन केस पे, यूनिक सोल्यूशन। तो इसमें कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। तो आइए हम a1 अपॉन a2 देखते हैं क्या है। a1 है k, a2 है 12 डज नॉट, b1 बेटा क्या है b1 3 है और b2 कितना है k है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा ये हो जाएगा k स्क्वायर डज नॉट इक्वल 12 3 जा 36। तो अगर हम ये k डज नॉट इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36,
ठीक है, तो k डज नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, +-6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू एक प्लस में आएगी, एक केस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्या थे, सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे कौन कह रहा है, 10 नंबर हमसे कह रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 5 एंड 6x - 9y - 15 = 0। इसमें क्या कहा गया, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हमारे जो बेटा क्वेश्चन आ रहे थे वो क्या थे, यूनिक सॉल्यूशन के बेस पे आ रहे थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 10 आया हुआ है वो कैसे सॉल्यूशन कहा गया, इसमें एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा ये 2x - 3y, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल में 0। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। बेटा सेकंड क्या है इक्वेशन, 6x - 9y, बेटा ये हमारा -15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है दोनों, वो होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, कंपेयर कराने के लिए। अब हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे दोनों इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इनसे हम दोनों इक्वेशंस क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, कंपेयर कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं a1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो a1 की वैल्यू बेटा देखो, ये x के मल्टीपल में 2 थे हमारा a1 की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन है वो हमारी a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में -3, और सेकंड इक्वेशन में b2 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, -9, और c1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में -5, एंड c2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -15। तो ये हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड हो गए। अब हमको क्या करना है, हमसे कहा गया एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया था आपको, अब फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इसका सॉल्यूशन। इसमें बेटा हमने आपको इंट्रोडक्शन में आपको ग्राफ भी पूरा बताया था, कैसे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ बनेंगे, नो सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्या आप जिसने जो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे और वहां जाके पहले इंट्रोडक्शन देखिए, इसके बाद हम चैप्टर को आगे क्या करें, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, तो इसकी थी बेटा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये थी इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है। तो a1 बेटा क्या है 2, a2 क्या है 6, बेटा ये आ गया 2/6 इक्वल -3/-9, -3/-9, b1/b2 हो गया, c1/c2 क्या -5 और -15, -5 और -15। बेटा इसको हमने कैंसिल किया तो क्या आ गया 1/3, 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस क्या है 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 ये भी आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 5 5 3 15, तो 1/3 आ गया। तो हमने देखा कि तीनों कंडीशनों में हमारा कंडीशन इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर ये कंडीशन आ गई तो लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन एंड इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आज का क्वेश्चन लास्ट का। आइए इसको फिर से एक बार हम देखते हैं। 10 नंबर क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन गिवन है आपको, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हुए वो क्वेश्चन हमसे बात कर रहा था कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन पे। अब हमसे बात करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब इसको भी सेम हम इस जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1
इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसी के प्लेस में हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 वैल्यू रखेंगे। दोनों स्थिति तीनों स्थितियों में क्या होगा, वैल्यू इक्वल आ गई, तो लिख देंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये थे बेटा आज हमारे एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम अगले वीडियो में आएंगे और रात 8 बजे आएंगे, लेकिन जो वीडियो जो भी क्वेश्चन अब आएंगे तो अब नेक्स्ट डे आएंगे। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तब तक के लिए बने रहे, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।